नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जर्नल एंट्री बनाना। देखिए, जर्नल एंट्री बनाना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एंट्रीज जो होती हैं, जर्नल एंट्री जो होती हैं, उन्हें बनाना सीखेंगे। ठीक है। देखिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए रूल्स जो होते हैं, वो दो रूल है अपने पास में। एक तो होता है नेचर ऑफ अकाउंट और एक होता है गोल्डन रूल्स। ठीक है ना। तो गोल्डन रूल्स जो होते हैं वो हमारे, ये भी इनकी सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, एंट्रीज बनाने के लिए हमारे पास ये रूल होते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। उसमें मैंने आपको रूल के बारे में बताया था। देखिए, हमारा जो टेली पे जब हम लोग काम करेंगे तो हमें अकाउंटिंग पोर्शन करना है या स्टॉक का करना है। तो अकाउंटिंग पोर्शन के लिए हमें अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। वैसे हम सारा अकाउंटिंग ही करते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग ही करना है, ठीक है ना, उसमें अकाउंटिंग पोर्शन भी है टैली में। तो अकाउंटिंग पोर्शन में हमें सबसे मेन चीज होती है एंट्रीज। ठीक है। तो अकाउंटिंग में हमें एंट्रीज बनानी जरूर आनी चाहिए। ठीक है ना। अकाउंट्स का नॉलेज, बेसिक अकाउंट्स का नॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो नॉलेज इस पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा, इस सेशन में हम लोग करेंगे, जिसमें मेन चीज है एंट्रीज बनाना। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं एंट्रीज बनाना। तो रूल जो है, एंट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले रूल याद होने चाहिए। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था हमारे व्हाट इज अकाउंटिंग सेशन में, बताया था आपको कि रूल जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट है अकाउंटिंग में, सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। तो इसमें आपको रूल याद होने चाहिए। जो मेन रूल है आपका कौन सा, नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा गोल्डन रूल भी है। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, रूल्स में क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट में 4 प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं: असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है ना। जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स का मतलब हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की। देखिए, अकाउंटिंग किसकी होती है, सिर्फ बिजनेस की होती है। ठीक है। और बिजनेस किसे बोलते हैं, वह काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसे बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस जो अकाउंटिंग होती है वो व्यवसाय की होती है, बिजनेस की होती है। तो यहाँ पे बिजनेस में, बिजनेस की जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो एसेट्स हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, वो जो होता है वो क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है ना। और लायबिलिटीज जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से। एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, और इनकम जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट में एसेट जो भी है, ठीक है ना, एसेट जो है अपने, उनके बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें उन्हें डेबिट करना होता है। ठीक है। और उनके बैलेंस को कम करने के लिए, यानी एसेट्स के बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करना होता है। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी अगर हम डेबिट करते हैं तो इसका मतलब उनके उस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम एक्सपेंसेस अकाउंट को कम करते हैं, वैसे कम करते नहीं है, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो तो कम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट का मतलब इंक्रीज करना। ठीक है। और डेबिट का मतलब डिक्रीज करना। किस रिगार्डिंग, लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो देखिए, सबके अपने नियम है। इनकम, इनकम का इनकम का क्या नियम है, इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। जब क्रेडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और जब हम लोग डेबिट करते हैं तो उसके अकाउंट के बैलेंस को हम डिक्रीज करते हैं। तो ये नियम है, एक गोल्डन रूल का नियम है। क्या नियम है, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का नाम आता है, बैंक का नाम आता है, किसी कंपनी का नाम आता है, कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, वो आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो नियम क्या है, डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, अगर कोई व्यक्ति रिसीवर है तब हम उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। अगर कोई गिवर है, गिवर है गिवर है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है। और रियल अकाउंट में, अगर कोई वस्तु अपनी बिजनेस में आती है, यानी व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में आएगी तब हम उसे डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जाती है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब आपके असेट्स, ठीक है, जिनको हम देख और छू सकते हैं, वो आते हैं हमारे रियल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है वास्तविक खाते, यानी जो रियल नहीं है। ठीक है ना, जो रियल नहीं है। जैसे नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया हमारे एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। रियल में कौन से आते हैं, जिनको देख और छू सकते हैं, इसके नियम के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जो इनकम्स होती है और गेन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, इन रूल्स के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे। तो एंट्रीज बनाते हैं, देखिए रूल के आधार पर। तो पहले नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम लोग एंट्री बनाते हैं। देखिए,
जैसे अगर आपके पास एंट्री है परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, ठीक है। देखिए इस तरह से अगर आपके पास एंट्री, देखिए जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास एंट्रीज नहीं होंगी, हमारे पास क्या होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके बिल्स होंगे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। जब हम लोग अकाउंट्स में काम करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास में इस तरह से एंट्री लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन हम पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह से मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। वैसे जब भी आप काम करोगे तो आपके सामने, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो उसका बिल आपके पास होगा, ठीक है। तो उससे जो एंट्री निकल कर आती है वो क्या निकल कर आएगी, परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000। तो देखिए इस एंट्री में अपने पास दो अकाउंट है। क्या अकाउंट है, एक तो फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट जो है वो अपना कौन सा है, एसेट अकाउंट है। और दूसरा क्या है, फर्नीचर जो हमने खरीदा है वो, और उसका पेमेंट कैसे किया, हमने कैश से किया है। तो यहाँ पर अपने पास दो अकाउंट हो गया, एक तो कैश अकाउंट हो गया और एक फर्नीचर अकाउंट हो गया। तो देखिए कैश और जो फर्नीचर है वो दोनों एसेट्स अकाउंट में होते हैं। जब हमने परचेज खरीदा है तो इसका मतलब हमारा परचेज अकाउंट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमने अपने कैश अकाउंट से उसका पेमेंट किया है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। यानी कैश अकाउंट जो है वो हमारा कम होगा और जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है वो हमारा प्लस होगा। मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, फर्नीचर अकाउंट की वैल्यू बढ़ी है, और दूसरा जो एसेट्स अकाउंट है यानी कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है ना। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एसेट जब इंक्रीज होता है, देखिए आपके सामने ये रूल के अंदर, देखिए एसेट जब इंक्रीज होता है तब उसे डेबिट करते हैं, ठीक है ना। एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब हमारा एसेट्स डिक्रीज होता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्रीज बनाते हैं। एंट्रीज कैसे बनाएंगे, लिखते कैसे इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, देखिए 10,000, ये देखिए ये इस तरह से एंट्री बनती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये नियम है, क्या नियम है अपना, इस तरह से लिखने का नियम है, फॉर्मेट है इसका कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। क्रेडिट को हम लोग टू करके लिखते हैं नॉर्मली, अपनी मैनुअल अकाउंटिंग जो होती है उसमें हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। टैली में हमारा क्या हो सकता है, पहले डेबिट और क्रेडिट या टू या बाय मिलता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट को जो डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने इस अकाउंट को, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट यानी एसेट अकाउंट का, अकाउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और केस यानी हमारी केस का जो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। फर्नीचर के लिए हमने पेमेंट किया, वो कहाँ से कम हो रहा है, कैश अकाउंट से, ठीक है ना। कैश अकाउंट से, हमारे कैश काउंटर से हमने पैसे पेमेंट किए, ठीक है। यहाँ पे कैश जो है वो असेट्स है, दोनों असेट्स है, देखिए दोनों अकाउंट जो है वो असेट्स अकाउंट है, तो कैश अकाउंट भी कम हो रहा है और फर्नीचर अकाउंट भी कम हो रहा है, सॉरी एसेट्स, फर्नीचर अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैश अकाउंट जो है वो हमारा कम हो रहा है। देखिए इसीलिए मैंने आपको प्लस और माइनस किया है। यहाँ पे एसेट्स जो है यानी फर्नीचर अकाउंट की वैल्यू हमें बढ़ रही है और हमारी जो कैश अकाउंट की वैल्यू वो घट रही है। तो यहाँ पर नियम देखिए क्या नियम है, एसेट्स जो है वो जब बढ़ता है, सामने देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है कि एसेट्स जो है वो जब इंक्रीज होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं, जब वो डिक्रीज होता है तब उसे क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री करते हैं, देखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 25,000। देखिए क्या किया एंट्री, क्या एंट्री बनी अपनी, कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। कैश जो है वो अपनी बैंक में डिपॉजिट हुई है, तो यहाँ पर अपने पास वही है, कैश अकाउंट जो है वो क्या अपना एसेट अकाउंट है, कैश जो है वो अपना एसेट अकाउंट है, ठीक है। इसको अंडरलाइन डाल लेते हैं हम लोग। फिर अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी एसेट्स है, अपनी क्या है, एसेट्स है। देखिए कैश भी अपनी एसेट्स है, बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज है, और बैंक में जो अमाउंट हमारा डिपॉजिट है वो भी हमारे क्या है, एसेट्स है। तो कैश और बैंक अकाउंट जो होता है वो दोनों हमारे एसेट्स हैं। तो देखिए एक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, एक अकाउंट हमारा माइनस हो रहा है। तो कैश डिपॉजिट किया है, हमारे कैश काउंटर से हमने कैश निकाला और फिर उसे बैंक में जमा किया है। इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और बैंक अकाउंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दोनों एसेट अकाउंट है, और जब एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होता है
तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब हमारा एसेट्स अकाउंट डिक्रीज होता है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें डेबिट की जो लाइन है वो हमें लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 और टू कैश अकाउंट 25,000। देखिए बन गई एंट्री, आपकी एंट्री। इस तरह से हमें एंट्रीज बनाकर हमें अपने टैली के अंदर वाउचर में फीड करनी होती है। तो अकाउंटिंग पोर्शन में आपको क्या करना होता है, एंट्रीज जो होती हैं, जनरल एंट्रीज जो होती है उनको फीड करना होता है। ठीक है, तो एंट्रीज के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से लिखी हुई एंट्रीज नहीं होंगी, आपके पास वाउचर्स होंगे। जैसे बैंक की आपकी जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपके पास होगी, उसके आधार पर हमें इस तरह एंट्रीज बनानी है और एंट्रीज बनाकर हमें अपने वाउचर के अंदर फीड करना है। ठीक है, तो चलिए अगली एंट्री करते हैं। पैड सैलरी बाय चेक ₹25,000। देखिए हमने सैलरी पे करी है। ठीक है, सैलरी पे करी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सैलरी जो है वो अपना एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट है। और जो चेक है, चेक यानी चेक किस पे डालता है, बैंक अकाउंट पर इफेक्ट डालता है। तो इसका मतलब सैलरी जो है वो अपना एक्सपेंसेस अकाउंट है। देखिए नेचर ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं। ठीक है ना। तो चेक जो है, चेक किससे संबंध रखता है, बैंक से संबंध रखता है। तो हमारा चेक से क्या होता है, हमारे बैंक में पैसे प्लस होते हैं और माइनस होते हैं। ठीक है ना। तो चेक का मतलब यहाँ पे चेक अकाउंट नहीं होता है, चेक का मतलब यहाँ पर बैंक अकाउंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक जो है उसको बैंक से संबंध रखता है। चेक का संबंध किसी होता है, बैंक से होता है। तो ये अपना क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो ये तो एसेट्स अपना, और जो सैलरी है वो अपना एक्सपेंसेस है। तो देखिए एक्सपेंसेस बढ़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस याद रखिए, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ता है, बढ़ रहा है, तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास से सैलरी पेमेंट हो रही है उसे हम लोग कम करते हैं। ठीक है ना। तो चेक जो है वो अपना कौन सा है, एसेट अकाउंट है, और एसेट कम होता है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट। ये देखिए इस तरह से एंट्री आपकी बन गई है। ठीक है, इसका मतलब सैलरी अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और कैश अकाउंट को हमें सॉरी मैंने क्या कर दिया, कैश अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर चेक है ना, तो सैलरी हमने चेक से पेमेंट करी है। तो जब भी चेक आएगा इसका मतलब बैंक, बैंक का मतलब हमने चेक जो इशू किया है सैलरी के लिए वो किस बैंक का है। ठीक है, तो अगर बैंक का नाम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक से हमने क्या किया है, सैलरी पे करिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एसबीआई बैंक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री बनती है। तो सैलरी अगर हमने कैश से पेमेंट करी है तो यहाँ पर कैश आएगा, चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पर कैश आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप एंट्री को, इस तरह से आपकी एंट्री बनती है। और करते हैं, देखिए रिसीव्ड interest from बैंक ₹1,000। 1,000 का जो इंटरेस्ट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ठीक है ना, उसके लिए ट्रांजेक्शन क्या होगी अपनी, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो बैंक में हमें क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए बैंक में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट जो है वो अपनी इनकम है, और जो बैंक है वो क्या अपना सेट है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ प्लस होगा, बैंक में प्लस होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम है। ठीक है ना, देखिए नेचर ऑफ अकाउंट में क्या है, इनकम। तो इनकम जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है ना, जब अपने पास इनकम आती है या बढ़ती है, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एसेट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट भी अपना बढ़ रहा है। जब एसेट्स बढ़ता है तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, एसेट्स बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो कहाँ पर बढ़ेगा, बैंक अकाउंट में बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री बनाते हैं, इसकी क्या बनेगी आपकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट
लीजिए आपकी एंट्री बन गई। इस तरह से आपको एंट्री बनानी है, बहुत ही आसान है। अगर आप रूल याद करते हैं तो रूल याद होने पर आप इन एंट्रीज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी आप एंट्रीज बनाते हैं तो आपको रूल को ध्यान में रखना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 अकाउंट होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज और इनकम। इनको ध्यान रखिए। फिर ये ध्यान रखिए कि वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो वो अगर डिक्रीज होता है तो उसके हिसाब से उसे डेबिट क्रेडिट कीजिए, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको उसी हिसाब से डेबिट क्रेडिट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके लिए फॉर्मूले दे रखे हैं आपको कि इनका बैलेंस आपको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, ठीक है ना। एक एंट्री और बना लेते हैं हम लोग, चलिए एक और करते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से विड्रॉ किया। देखिए, डिपॉजिट की एंट्री की थी, इस बार विड्रॉ की कर लेते हैं कि 5,000 रुपये हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने बैंक से विड्रॉ किया है। तो देखिए, कैश जो है अपना एसेट है और बैंक जो है वो भी अपना एसेट है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, बैंक से विड्रॉ करने के बाद अमाउंट कहाँ पर आता है, अपने कैश काउंटर में आता है, ठीक है। तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। तो बैंक से तो माइनस हुआ है, बैंक से माइनस हुआ है, तो बैंक क्या एसेट अकाउंट होता है, तो बैंक एसेट है, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। और कैश अकाउंट अपना क्या हो रहा है, ये भी एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट बढ़ता है तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका नेचर ऑफ अकाउंट के रूल। इस तरह से आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पोर्शन में आपको जितने भी आपके पास एंट्रीज होती हैं उनको इस तरह से आपको बनाकर उन्हें टैली के अंदर फीड करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एंट्रीज बनाना आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए आप इसको दोबारा देखिए और अपने रूल्स को ध्यान रखिए, उसके आधार पर हम लोग एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको एंट्री बनानी है तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट या फिर आपके जो गोल्डन रूल हैं उनको याद रखिए। नेचर अकाउंट आपके जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके आधार पर आपको बहुत बातें समझ में आ जाती हैं एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इस एंट्रीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास और करेंगे, ठीक है ना। अगले सेशन में हम एंट्रीज बनाना और सीखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की एंट्रीज को सीखेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल एंट्रीज बताई है, तो वो इनके बारे में हम लोग और करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।